स्वामी परिवार की ओर से ईद सबको मुबारक हो। देश भर में मंगलवार को ईद उल अजहा का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बकरा ईद के नाम से मनाए गए इस पर्व में जिले भर के मुसलमानों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत इब्राहिम अदा कर ईद उल अजहा का त्योहार अकीदत और जोश के साथ मनाया। इस मौके पर मुसलमानों ने ईदगाह समेत शहर की दूसरी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। ईद की नमाज के लिए मुसलमानों का जोश और जज्बा देखते ही बनता था। सबसे पहले ईद की नमाज दरगाह शरीफ की तारीखी शहजहानी मस्जिद में अदा की गई। यहाँ पर नमाजकारी जान मोहम्मद साहब ने अदा कराई। नमाजियों की भारी तादाद से शाहजहानी मस्जिद नमाज से काफी वक्त पहले ही पूरी भर चुकी थी। नमाजियों से दरगाह शरीफ आबाद हो गई। शाहजहानी मस्जिद के बाद संदलखाना मस्जिद में भी नमाज़े ईद उल जुहा अदा की गई। नासिक से आता हूँ मैं, कम से कम 17-18 बरस हो गए। यहाँ आने से बहुत बड़ा सुकून मिलता है और यहाँ आने से बहुत मतलब हमारा अच्छा हो गया है। ईद उल अज़हा के मौके पर आप आए परिवार के साथ में, क्या दुआ लेकर आए, क्या दुआ करते हैं? यही दुआ की सुकून मिले सब देश के लिए भी, अपने लिए भी। इस्माइल सलाम की याद में ये कुर्बानी अल्लाह ताला के बारगाह में आज तमाम दुनिया के लोग हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाक के हर मुसलमान आज के दिन ये कुर्बानी करता है, बकरे की, दुम्बे की, और जो भी जानवर में होता है, तंदुरुस्त होता है, उसकी कुर्बानी वाजिब होती है। नमाजियों की सबसे बड़ी तादाद केसरगंज ईदगाह में नजर आई। यहाँ पर हजारों की तादाद में मुसलमानों ने नमाज अदा की। नमाज शहर काजी व शाही इमाम मौलाना तौसीफ अहमद सिद्दीकी साहब ने अदा कराई। बाद नमाज खुतबा पढ़ा गया और मुल्क में अमन व अमान की दुआएं की गई। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। ईदगाह के बाहर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब एक मरतबा फिर साकार हुई। नमाज अदा करने आए मुसलमानों को मुबारकबाद देने के लिए हिंदू भाई और दिगर मज़ाहिब के लोगों का हुजुम था। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा था कि अल्लाह की राह पे जो आपको ज़्यादा खुशी है, आपको जो ज़्यादा पसंद है, वो चीज़ अता करें। तो अल्लाह ताला की बारगाह में आपने अपने साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर लिटा दिया। तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि ए फरिश्तों, इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन से उठाकर दुम्बे को पेश कर दिया। तो जब आपने अल्लाह अकबर की सदा सुनी तो आप बड़े जोश में आए। तो आपने जैसे ही छुरी को फेंका तो आसमान पे गई तो परिंदे हलाल हुए, ज़मीन समंदर में गिरी तो मछली हलाल हुई। तो अल्लाह ताला की बारगाह ने आप में सबसे ज़्यादा जो अजीज़ थी आपकी औलाद को अल्लाह की राह पे कुर्बान किया। मैं सभी मुसलमान भाइयों को बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे, अच्छी बरसात हो। ईद उल जुहा का दिन है तो अल्लाह ताला अमन अमान रखे, हिंदुस्तान के अंदर शांति खुशहाबाद भी रहे और तरक्की रहे, सब लोग खुशहाबाद रहें और आपस में मोहब्बत प्यार रहे। आज के दिन जो है हज़रत इब्राहीम सलाम की बहुत बड़ी इम्तहान ली गई थी, जो उन्होंने अपने औलाद की शक्ल में अपनी कुर्बानी पेश की थी। इसी की वजह कर जो है ये हम लोग त्यौहार मनाई जाती है। बकरा ईद का जो त्यौहार है ये ही बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है, जो कि ईदगाह के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की और अमन चैन खुशहाली की दुआ की गई और सभी भाईचारा बना रहे, इसके लिए अल्लाह से दुआ की गई नमाज के अंदर और शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की गई। ईद उल जुहा का ये अवसर है जब हमारे मुस्लिम भाई लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आए ईदगाह केसरगंज में, और ये गंगा जमुना तहजीब के अनोखी मिसाल है कि यहाँ आप देखिए कि जितने मुस्लिम भाई हैं उनको नॉन मुस्लिम लोग किस तरह से मुबारकबाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, उनकी खुशियों में शिरकत हो रही है। ये हमारे एक अजमेर की पहचान है और ये पहचान बनी रहनी चाहिए। शायद ऐसा मंजर बहुत कम जगह देखने मिलता हो। ईद उल जुहा के इस मुबारक मौके पर मैं सभी शहरवासियों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज सभी को मालूम है कि आज सुन्नत इब्राहिम का दिन होता है और तमाम लोग कुर्बानी करते हैं और ईद की नमाज के बाद तमाम हिंदू मुस्लिम सब लोग गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं और ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ सभी से मनाया जाता है। ईद हमारे खुशी का त्यौहार है, साल में एक बार आते हैं, सब लोग खुशी हो के हम ईद मनाते हैं और हिंदू भाई मुसलमान सबको हम ईद मुबारकबाद देते हैं और सब खुशी हम देते हैं सबको। आज ईद उल जुहा के अवसर पर सभी शहरवासियों को
आका गरीब नवाज की सांप्रदायिक सद्भावना की नगरी में उन सब लोगों की दिली मुबारकबादी पेश करता हूँ। और जिस प्रकार हमारे अजमेर की पहचान है सांप्रदायिक सद्भावना, वो मंजर यहाँ पे ईदगाह पे देखा जा सकता है। हमारे हिंदू भाई बड़ा जोशी के साथ और खुशी के साथ सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की दिली मुबारकबादी गले मिलकर मुबारकबादी दे रहा है। ये हमारे शहर की और देश की पहचान जो यहाँ पे देखी जा सकती है। हज़रत खलीलुल्लाह ने आपके साहबजादे की कुर्बानी दी तो अल्लाह ताला ने उसको दुम्बे के रूप में और कई मछली ऐसे इस रूप के अंदर कबूल की जो पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के अंदर बनाई जाती है और भाईचारे से बनाई जाती है। यहाँ सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे सब लोग मिलकर ईद बनाते हैं, त्यौहार बनाते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। नमाज अदा कर लौट रहे नमाजियों को मुबारकबाद देने के लिए राजनीतिक नुमाइंदे भी ईदगाह के बाहर टेंट लगाकर पहले से ही मौजूद रहे। कांग्रेस और बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने मुस्लिम भाइयों को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश की। पावन पर्व के अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी अजमेर की ओर से और अपने सभी साथियों की ओर से सभी मुस्लिम भाइयों को ईद के मुबारकबाद देता हूं। ईद का ये त्यौहार हम सब के लिए खुशहाली लाने वाला, हम सब के लिए प्रेम और भाईचारा लाने वाला और हम सबको एकता के सूत्र में बांधने वाला हो। आज इस ईद के पावन त्यौहार पर मैं सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। और जिस तरह से देश में, राजस्थान में, अजमेर में अमन चैन शांति बनी रहे और इस त्यौहार में जो एक अजमेर में जो एक मिसाल है जो हिंदू और मुस्लिम भाइयों में, वो मिसाल हर जगह कायम रहे, शांति रहे। और मेरा पुनः कांग्रेस कमेटी द्वारा, यूथ कांग्रेस द्वारा ईद की बहुत बहुत शुभकामना पूरे अजमेर वासियों को। देशवासियों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी और यही अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि देश में अमन चैन खुशहाली भाईचारा बने रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। आज तमाम अजमेर वाले लोगों को हमारी तरफ से ईद उल ज़ुहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज के दिन अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनकी बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ कुर्बानी में मांगी थी। उन्होंने बहुत सोचा कि मेरी सबसे ज़्यादा जान से प्यारी क्या चीज़ है। उन्होंने अपने बेटे का ध्यान आया कि मुझे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं और उन्होंने अल्लाह की राह में उसको कुर्बानी के लिए जैसे ही ज़िबा करने की कोशिश करी और आँखों में पट्टी बांध ली, क्योंकि वो अपने बेटे को बेइंतहा मोहब्बत करते थे। और जैसे ही उन्होंने गले पर छुरी चलाई तो उसकी जगह एक मेमना आ गया था। मैं तमाम अजमेर के बासिंदों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ईद का दिन तमाम लोगों के घरों के अंदर खुशहाली लेके आवे, बहबूदी लेके आवे, सम्मान लेके आवे। तमाम उनकी जितनी इच्छाएं अल्लाह ताला से गुजारिश करता हूं कि इस ईद के पवित्र मौके के ऊपर, जहां एक तरफ जैन समाज का प्रदूषण का दिवस है और एक तरफ ईद का दिवस है, इन दोनों का जो संगम आज प्राप्त हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि अजमेर के अंदर एक बहबूदी की, समृद्धि की और सुखों की बरसात अजमेर की जनता को प्राप्त हो। इसी कामना के साथ ईद की पुनः बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ईद उल जुहा का त्यौहार है और इस ईद उल जुहा के त्यौहार पर हर साल की तरह इस साल भी हमने कांग्रेस सेवा दल की तरफ से यहाँ ईदगाह के बाहर ईद मुबारक कार्यक्रम का आयोजन रखा है। इस कार्यक्रम में हमारे राजस्थान सरकार की पूर्व मंत्री नसीम अख्तर जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव महेंद्र सिंह जी रलावता, नगर निगम अजमेर के हमारे पूर्व महापौर कमल पाकोलिया सहित शहर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ कांग्रेसजन, अग्रिम संगठनों प्रकोष्ठों के कांग्रेसजनों ने आकर यहाँ नमाज पढ़कर आए मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। ईद के मौके पे आम आदमी पार्टी सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देती है और मालिक से दुआ करती है कि देश में सुख शांति अमन चैन रहे और भाईचारा का व्यवहार बढ़ा रहे। आम आदमी पार्टी अजमेर की ओर से सभी अजमेर वासियों को और देशवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद, और उम्मीद करते हैं कि इससे भाईचारा बढ़ेगा, देश में अमन और चैन की वृद्धि होगी और देश खुशहाली की ओर बढ़ेगा। सबसे आखिर में ईद की नमाज कचहरी की मस्जिद और घंटाघर की मस्जिद में अदा की गई। यहाँ भी बड़ी तादाद में नमाजियों ने नमाज अदा की। ईद की नमाज के बाद बड़ी तादाद में मुसलमानों ने अपने घरों पर अल्लाह की राह में बड़े लाड़ प्यार और खुशी के साथ बकरों की कुर्बानियां दी। औरतों बच्चों ने भी इस मौके पर सभी को ईद की मुबारकबाद पेश की। दरगाह इलाके में खादिम सैयद गनी गुर्देजी के यहाँ उनके बकरे रेशम की कुर्बानी की गई। इस मौके पर जनाब गुर्देजी साहब ने तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की। आज ईद उल जुहा का त्यौहार है। आज हमारे यहाँ मुस्लिम समाज के सभी लोग अपने अपने घरों में कुर्बानी करते हैं। अल्लाह की राह में बकरों की कुर्बानी दी जाती है और सभी अजमेर वासियों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत बधाई। सभी लोग अमन और चैन से सुकून से रहे। ये कुर्बानी मनाते हैं और ये हज़ारों सालों से चला आ रहा है और इसमें हम लोग जो है कुर्बानी करने के बाद अपने रिश्तेदारों से ईद वगैरह मिलते हैं, बच्चों को ईदी वगैरह देते हैं। उसके अलावा जो है जो
जिनके घरों में कुर्बानी नहीं होती है उनको हम जो है घर खुसूसी तौर पे ध्यान रखते हैं कि पड़ोस में जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है या रिश्तेदारों में जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है उनके यहाँ कुर्बानी का गोश्त भिजवाने का एहतमाम करते हैं और मिलजुल के सब खुशियाँ मनाते हैं। ईद की नमाज के लिए जहां जिला और पुलिस इंतजामिया ने जायरीनों की हिफाजत और सहूलियत का ख्याल रखा, वहीं निगम ने सफाई के मुकम्मल इंतजामात किए। अजमेर ज़िले के सभी शहर और कस्बों में, गाँव में ईदगाह पर ईद की नमाज शांतिपूर्वक पढ़ी गई। ज़िले में सभी निवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस ईद के अवसर पर सभी अजमेर ज़िले के, अजमेर शहर के सभी भाइयों बहनों को मैं ईद की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपका त्यौहार अच्छे से मनाया जाए, आपका शांतिपूर्वक सभी इस त्यौहार को मनाएं और सभी लोग इस त्यौहार को सहयोग करें। ईद के इस पावन पर्व पे सभी शहरवासियों को और सभी धर्मावलंबियों को ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। बड़ी मंगलमय हो, सुखमय सभी के लिए ईद रहे। करीबन 150 के करीबन जाब्ता लगाया गया है, अधिकारीगण लगाए गए हैं। DYSP साहब, मैं स्वयं गंज SHO ड्यूटी पे हैं और हर पॉइंट पे को कवर किया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। आज ईद के मौके पर करीब 150 आदमी सुरक्षा के लिए दरगाह क्षेत्र में लगाए गए और 20-25 व्यक्ति सिविल ड्रेसेस में अलग से लगाए गए। जन्नती गेट पे विशेष व्यवस्था करी और CO सर्कल दरगाह के दोनों SHO साहिबान भी यहीं मौजूद रहकर सुरक्षा को संभाल रहे हैं। दस्तूर के मुताबिक ईद उल जुहा के मौके पर मशहूर सूफी दरवेश हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह में जन्नती दरवाजा भी खोला गया। अल फज्र खोले गए जन्नती दरवाजे से गुजरने के लिए जायरीनों और अकीदतमंदों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर शख्स की जुस्तजू जन्नती दरवाजे से गुजरकर गरीब नवाज के आस्थाने पर जाने की थी। जन्नती दरवाजे से गुजरने वालों में बड़ी तादाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए जायरीनों की थी।